हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का दक्षता अभ्यास है। और इससे पहले की एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है घनमूल में, ये मिसलिनियस है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 की 3 बार गुणा। तो 10 की जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 प्लस x की घात 3 बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1 प्लस 12 गुणा 12 गुणा 12। 10 की 3 बार गुणा करेंगे 10 धाम 100 धाम 1000 हो जाएगा, प्लस x की घात 3 बराबर 1 की 3 बार गुणा 1 और 12 की 3 बार गुणा 12 इंटू 12 144 1728 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1000 प्लस x की 3 बराबर 1729। 1000 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके घट जाएगा, यानी x की घात 3 बराबर 729 आ गया। तो x बराबर आ गया 729 का घनमूल। ध्यान रखेंगे यहां पावर में 3 है, जब इस 3 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहां जाकर ये घनमूल बन जाएगा। जैसे हम स्क्वायर को उधर ले जाते थे, उधर जाके वर्गमूल बन जाता था, वैसे ही इधर जाके ये घनमूल बन जाएगा। घनमूल आपको निकालना आता ही है, मैंने आपको बता रखा है। आप इसका लघुत्तम लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। फिर आपको मैंने ये बताया था 3 एक जैसी संख्या में से एक संख्या निकाल लेंगे, 3 एक जैसी संख्या में से एक संख्या निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 9। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड का फर्स्ट 250047 250047। इसने कहा इसका घनमूल निकालिए। 250047 इसका हमें घनमूल निकालना है। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, सबसे पहले हम इसका लघुत्तम लेंगे। तो यहां लघुत्तम ले लेते हैं, 250047 का आप लघुत्तम लेंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 अठे 24 बचा 1 10 3 तिया 9 बचा 1 10 3 तिया 9 बचा 1 14 3 चौक 12 और 3 नम 27। फिर 3 से काट देंगे इसे, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 बचे 2 23 3 सते 21 3 सते 21 3 अठे 24 3 तिया 9। फिर 3 से काट देंगे, 3 नम 27 3 दूनी 6 3 छिंग 18 3 एकम 3। फिर 3 से काट जाएंगे, 3 तिया 9 0 3 अठे 24 3 सते 21। फिर 3 से 3 दूनी 6 3 नम 27। फिर 3 से 3 तिया 9 3 चौक 12 3 तिया 9। अब 343 कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी कि किससे कटती है। 343 जो है ये आपका 7 से कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 7 चौक 28 7 नीम 63। फिर 7 से 7 सती 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो यानी अब जो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार तो 3 है और 3 बार 7 है। तो ये 3 से एक 3 आ गया गुणा, इन 3 से एक 3 आ गया गुणा, इन 7 से एक 7 आ गया, तो 3 तिया 9 9 सते 63 आ गया आपका आंसर। क्लियर? बस घनमूल आपको ध्यान रखना है, घनमूल मैंने आपको बता रखा है। आप इसका लघुत्तम ले, लघुत्तम में जो 3 एक जैसी संख्या होती है उसमें से एक संख्या आप बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है? नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 3 सही 920 बटे 1331। तरीका में पता है, 1331 की 3 में गुणा करेंगे और इसमें हम 920 जोड़ देंगे बटे 1331। तो 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 एकम 3 प्लस 920
बटे 1331। जोड़ देते हैं इसे। 3 9 और 2 11 का 1 कहां से लगा 1 और 9 9 18 1 19 और 4 बटे 1331। ठीक है, हमें इसका घनमूल 4913 बटे 1331 का हमें घनमूल निकालना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके हमें घनमूल याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से डिवाइड करोगे, फिर 4 से करोगे, 5 से करोगे और पता लगा कि वो किसी बड़ी डिजिट से डिवाइड हो रहा है और आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 4913 जो है वो 17 का घन होता है। तो 17 गुणा 17 गुणा 17 नीचे हो जाएगा आपका 11 गुणा 11 गुणा 11। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि 4913 जो है वो किसका घनमूल है, वो घनमूल है 17 का, और 1331 किसका है, वो 11 का। ठीक है, ये याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब 3 17 में से 1 17 आ गया और 3 11 में से 1 11 आ गया। एक बात विशेष ध्यान रखना, अगर आपका सवाल सही बटों में है यानी कि मिक्स्ड में है तो आपको आंसर भी मिक्स्ड में ही लिखना है, सही बटों में ही लिखना है। अब सही बटों में कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली डिजिट बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, आप भाग कर दे, 11 एकम 11 बच गए 6, तो आंसर आया 1 सही 6 बटे 11। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये दे रखा है हमें 2 2 6 .981, इसका घनमूल निकालना है। 226.981 और आपको इसका घनमूल निकालना है। दशमलव वाले सवाल में याद करें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि सबसे पहले आप पॉइंट हटाएंगे। 226.981, दशमलव हटाने का तरीका क्या है, दशमलव हटाएं, दशमलव के नीचे 1 लिखें और आगे जितनी संख्या है उतनी 0 लगा देंगे। यानी अब आपके पास क्वेश्चन आया 226981 अपॉन 1000 और इसका आपको घनमूल निकालना है। अब यहां पे भी एक बात समझने की है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसके घनमूल आपको याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे ये बहुत बड़ी डिजिट है, ठीक है, आप इसे 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, और जब आप कुछ हद तक चले जाएंगे फिर आप देखेंगे कि ये भाग हो ही नहीं पा रहा है, आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे। कारण क्योंकि ये एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है जिसका घनमूल 61 है, यानी ये उससे पहले किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। तो इसे लिखेंगे 61 गुणा 61 गुणा 61। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 61 का है फैक्टर। ठीक है, और 1000 का पता ही है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 5, ये लघुत्तम लेके निकाल लेंगे आप। अब 3 संख्या में से एक संख्या 61 आ गया, 1 2 1 5, तो ये आ गया 61 अपॉन 10। अब एक बात और है कि देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कैसा था, ये था सही बटों में, आंसर कैसे आया, सही बटों में। ये क्वेश्चन कैसा है, पॉइंटों में, तो इसका आंसर कैसे आएगा, पॉइंटों में। अब जैसे 61 बटे 10 है, यानी कि आपको 61 को 10 से भाग कर देना है। 10 6 60 बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 10 एकम 10, तो आंसर आ गया आपका 6.1। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे, अगर सही बटों में आंसर सही बटों में देना है, दशमलव में आंसर दशमलव में देना है, नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस बनाए जाते हैं, 3 ठोस घन बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे पहले
घन की भुजा या कोर बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाल लेंगे। घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा की घात 3, यानी कि 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27 घन सेंटीमीटर। ऐसे ही निकालेंगे दूसरे घन की भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालेंगे। 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौका 64 घन सेंटीमीटर। फिर है तीसरे घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बराबर 5 की घात 3 यानी 125 घन सेंटीमीटर। समझ गए ना? 5 की घात 3 का मतलब है 5 की 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इन तीनों को मिलाकर एक घन बनाया गया था, तो कुल आयतन बराबर जोड़ देंगे इन्हें 27 प्लस 64 प्लस 125 जोड़ेंगे। 5 और 4 9 और 7 16 का 6, 1 2 और 6 8 10 1 11 1 216 घन सेंटीमीटर आ गया। ये किसका आया? ये आया बड़े घन का आयतन, क्योंकि इस बड़े घन को ही पिघलाया था। तो लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर है 216। तो हमें इसकी भुजा निकालनी है, यानी भुजा की घात 3 बराबर 216। अगर हमें भुजा निकालनी है तो 216 का हम घनमूल निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 उसका घनमूल, यानी आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़े वाले घन का जो आयतन आया वो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिससे 9 6 3 1 4 4 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। देखो, इससे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए, भागफल हो गुणनफल हो, आपको पहला काम तो इनका क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। तो 7वें सवाल में संख्या जो दे रखी है, हमें दे रखी है 9 6 3 1 4 4, ये संख्या है। तो पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं, लघुत्तम करते हैं। 9 6 3 1 4 4, तो आप 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 तिया 6। अब क्योंकि लास्ट में 3 आ गया है तो सीधी सी बात है 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 चौक 12, 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 5 6 और 3 9। फिर 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 एकम 3 1, 3 तिया 9, 0, 3 चौक 12, 3 और 1 4 5 और 4 9, 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1 11, 3 एकम 3 बचा 1 10, 3 तिया 9 बचा 1 11, 3 तिया 9 बचा 2, 3 सते 21 और 3 सते 21। फिर 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 चौक 12 बचा 1 13, 3 चौक 12 बचा 1 17, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 8 9 17 और 5 22। अब जो है, अब ये लास्ट में 9 आ गया है, 44 59 आ गया। अब इसे चेक करेंगे ये किससे कटता है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए, यही बात अभी 59 आया है। अब देखो 3 के बाद हम 4 नहीं 5 चेक करेंगे, लेकिन 5 के लिए लास्ट में 0 है, तो 5 के बाद नंबर आता है आपका 7 का। तो 7 छिंग 42 बचे 2 25 और 7 21 7 49। फिर 7 से 7 नीम 63, 7 एकम 7, फिर 7 से 7 एकम 7 और 7 21 और फिर 13 से 13 एकम 13। अब जो हमारे पास 9 6 3 1 4 4 इसके फैक्टर आए, वो आए 1 2 3, 3 बार तो 2 है,
3 बार 3 है, 3 बार 7 है और 1 बार 13 है। हमें जोड़े बनाने होते हैं 3 3 का। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ये 13 जो है हमारे पास ये फालतू है, ये 13 जो है हमारे पास फालतू है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जो फालतू है उसी से ही भाग देते हैं। तो लिखेंगे 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर? तो यही आपको ध्यान रखना है, तरीका इसका यही है। आप फैक्टर निकाल ले, जो फालतू आ जाए उससे भाग देना है, या जिसमें कमी रह जाए उससे गुणा करनी है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसने कहा है घनाभ की माप है 98 इंटू 42 इंटू 18, यानी कि 98 तो उसकी लंबाई है, 42 उसकी चौड़ाई है, 18 उसकी ऊंचाई है। अब उसने कहा है इस घनाभ के आयतन के बराबर एक घन का आयतन लेकर उसकी भुजा निकालनी है। ठीक है ना, एक घन का आयतन लेकर उसका भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 98 इंटू 42 इंटू 18 घन सेंटीमीटर, ये तो हो गया हमारे पास घनाभ का आयतन। अब प्रश्नानुसार बुक वाले ने क्या कहा? बुक वाले ने ये कहा है कि जो घनाभ का आयतन है ये बराबर दे दिया घन का आयतन। तो इसका मतलब है घन का आयतन जो आया हमारे पास वो यही आ गया 98 इंटू 42 इंटू 18। ठीक है, क्लियर? और घन के आयतन का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, होता है भुजा की घात 3। तो 98 इंटू 42 इंटू 18, आपको गुना नहीं करनी है इनकी, गुणा करेंगे तो काम बढ़ा देंगे। हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालने का मतलब है आपको इसका घनमूल निकालना है। और घनमूल में क्या करते हैं? सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 98 का आ जाएगा 7 सते 49 दूनी 98, 42 का 2 तिया 6 सते 42, 18 का 3 तिया 9 दूनी 18। अब देखो घनमूल में आपको बताया था 3 एक जैसी संख्या में से एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो देखो एक साथ ये रहा, एक साथ ये रहा और एक साथ ये रहा। तो एक तो 7 बाहर आ गया, 1 2 1 और 1 3, 1 2 बाहर आ गया, ऐसे ही 1 3 बाहर आ गया। तो 3 दूनी 6 सते 42, यानी कि उस घन की जो भुजा आ गई वो आ गई आपकी 42 सेंटीमीटर। क्लियर? एक क्वेश्चन और रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी हुई हैं। कुल गोलियां बराबर 42,875। इसने कहा ये घनों के रूप में रखी हुई है, यानी घन का आयतन एक हिसाब से ये बनता है। हमें तह बतानी है, कितनी तह लगी हुई हैं। तो गोलियों की तह बतानी है कितनी है। उसका तरीका है जो डिजिट आपको दी गई है आप उसका घनमूल निकाल लेंगे। और घनमूल निकालने का तरीका आपको पता ही है। पहले हम लघुत्तम लेंगे, 5 अठे 40 बचे 2 28, 5 पंजे 25, 3 37, 5 सते 35, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5 बचे 3 35, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, फिर 7 से 49, फिर 7 से 7 और फिर 7 से 1। याद रखेंगे जैसे 343 है, कुछ ऐसी संख्या होती है जो आपको याद रखनी है कि जैसे ही 343 दिखा आपको तुरंत याद आ जाएगा ये 7 से कटेगा। तो तह कितनी हो गई? पहले तो इसको लिख लेते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 और 7 गुणा 7 गुणा 7। आपको बताया था 3 5 में से 1 5 और 3 7 में से 1 7, तो 35 तहे आ जाएगा आंसर। क्लियर है?
नोट करेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो आप इनके जो बीच के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो करें, आगे के क्वेश्चन ट्राई करें। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।